इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मेरे शरण होकर, मेरे शरणागत होकर जन्म मृत्यु के काल चक्र से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष अंत में मुझ ब्रह्म को जानकर मुक्त हो जाते हैं, इस काल चक्र से बाहर निकल जाते हैं। इस सूत्र को समझने की कोशिश करें। अगर हम संपूर्ण अध्यात्म के सार को खोजें, मास्टर की को खोजें, तो वह है शरणागत भाव, वह है सरेंडर। दो का अस्तित्व जो है, एक साक्षी का, एक कर्ता का। कर्ता हम हैं नहीं, हम अपने आप को कर्ता मान लिए। हम हैं तो साक्षी, लेकिन हमें साक्षी होने का पता ही नहीं चलता है। अगर हम अस्तित्व को गौर से देखें, थोड़े संवेदनशील होकर देखें, किस चीज़ के हम करता है? श्वास हम चला रहे हैं, भोजन हम पचा रहे हैं, खून हम चला रहे हैं। ये शरीर के निर्माता कौन है? क्या हम बनाए हैं? इस आंखों के भीतर से कौन देखता है? क्या मैं देख रहा हूँ? कौन मेरे भीतर से बोलता है? क्या मैं बोल रहा हूँ? है कौन? सब तो अज्ञात ही कर रहा है, सारे तो परमात्मा ही कर रहे हैं। यही विराट ब्रह्मांड में वो अदृश्य का ही हाथ है, लेकिन महत्व एक अज्ञानवश हम कर्ता के भ्रम के शिकार हो गए हैं। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में कर्ता का भाव तिरोहित हो जाता है। जैसे विशाल बर्फ का टीला हो और सूरज की रोशनी को स्पर्श पाते हुए वह बर्फ के टीला मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसा ही हमारा कर्ता का भाव है। कर्ता का भाव इसलिए कि हम ठोस हो गए हैं, हम संवेदनशील नहीं हैं, हमें सजगता नहीं है। हम अपने माय को, अस्तित्व को इस प्रकार एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा किया हूं, जो कि महज मान्यता है, जिसे माय को मैं कभी जाना नहीं हूं, इसका कभी बोध हुआ ही नहीं है। ये माय अस्तित्वगत नहीं है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, एक अवधारणा है। फिर भी अवधारणा का भी तो शिकार होते ही है ना। स्वप्न तो एक अवधारणा ही है, वास्तविकता तो है नहीं। लेकिन जब तक स्वप्न देखते हैं, उसका हकीकत अस्तित्व तो होता है। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो और रस्सी को आप सांप समझ रहे हैं, तो रस्सी को जब आप सांप समझ रहे हैं अंधेरे कमरे में, तो आप भयभीत तो होंगे ही। आप उससे बचने का उपाय भी करेंगे, आप प्रयास भी करेंगे किस तरह इससे बचा जाए, सोचेंगे, विचारेंगे। लेकिन हम अगर सहायता के लिए किसी को आवाज़ देते हैं, अगर कोई आदमी उस कमरा में आता है रोशनी लेकर और दिखाता है, देख, जिस रस्सी को सांप समझकर तुम भाई आतुर हो रहा था, वह सांप नहीं है, रस्सी है। 2 मिनट में भाई तिरोहित हो जाता है। जैसे इस कमरे में अगर हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया अभी हम जलाते हैं, अंधेरा तिरोहित हो जाता है। अंधेरा तो ये नहीं कहता है कि मैं 2 अरब वर्षों से इस कमरा में हूं, 2 अरब वर्ष प्रकाश जलाओ तब मैं तिरोहित हो जाऊंगा। अंधेरा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा तो प्रकाश के न होने का छाया है। प्रकाश को उपस्थित होते ही अंधेरा विदा हो जाता है। ये जो अज्ञानवश अपने को हम कर्ता मान लिए हैं, सारा दुख इस कर्ता के कारण। जीवन में संताप है, ज्वरग्रस्त है, पीड़ा है, जो भी जीवन में आपाधापी है, ये कर्ता की भाव ही है। मैं कुछ कर लूँगा। अभी जिस मैं से मैं परिचित हूँ, वह मैं बाहर से थोपा गया है। मैं कौन हूँ? आप कहेंगे कि मेरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। ये नाम बाहर से चिपकाया गया है, माँ बाप दिए हैं, समाज दिए हैं। वह इसके बदले में दूसरा भी नाम दे सकता है, ये आपका नाम नहीं है। आप कहते हैं कि मैं सुंदर हूं कि कुरूप हूं, ये बाहर से चेहरा है। जन्म से पहले आपका क्या चेहरा है, वो ओरिजिनल फेस क्या है, उससे हम परिचित नहीं हैं। मैं पूछता हूं आप कौन है, कहते हैं मैं एक शिक्षक हूं। ये आपका एक्यूपेशन है, यह आप नहीं है। आप हैं कौन? आश्चर्य है, जिस मैं के साथ 24 घंटे
60 वर्ष 70 वर्ष तक लगातार जी रहा हूं, उससे भी परिचय नहीं होता है, एक क्षण का परिचय नहीं होता है। और दूसरे को कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं। स्वयं से परिचय ही नहीं, दूसरा तो बहुत दूर है हमसे। स्वयं का मन मेरा नहीं सुनता है तो दूसरे के मन तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि उसका मन स्वयं उसका नहीं सुनता है। हर एक आदमी अगर अपना अपना फिक्र कर ले तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। महर्षि रमन एक साधना करवाते थे, उस साधना का प्रक्रिया ही था मैं कौन हूं। साधक लगातार जोर से पूछ रहा है मैं कौन हूं। मन इस प्रश्न को उत्तर देता है तुम गोपाल कृष्ण गोखले हो, और स्वीकार कर दो क्योंकि ये नाम बाहर से चिपकाया गया है। फिर पूछो कि मैं कौन हूँ, फिर मन बाहर से उत्तर जो हमारे भीतर फीड किया है जैविक कंप्यूटर में, मन वह फिर रिकॉर्ड से वो उत्तर देता है कि आप शिक्षक हैं, और स्वीकार कर दो ये हमारे काम धंधा है, मैं कौन हूँ। लगातार ये हैमरिंग प्रश्न का हमारे भीतर एक सीकिंग होता है, और एक समय आता है कि मन के कंप्यूटर में जो बायोडाटा रखा है फीड करके, जब उस सारे बायोडाटा को अस्वीकार कर देते हैं तो मन अवाक हो जाता है, चुप हो जाता है, और उस चुप्पी में वो जवाब आता है। न कुछ कहा गया न कुछ सुना गया, फिर भी प्रश्न का उत्तर आ गया, समाधान आ गया, मैं कौन हूं। अनहलक मैं वही हूं, तत्मसि श्वेत केता तुम वही हो। मैं नहीं जानता हूं क्योंकि हमारा जो फोकस है ऊर्जा का वह बहिर्गामी है। यह ऊर्जा दो ढंग से बच सकता है, यह ऊर्जा बाहर को ओर गति करे तब हमारा जीवन ऊर्जा जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस हो जाता है, यह ऊर्जा भीतर को ओर गति करे अंतर्मुखी हो जाए तब हमारा जीवन जो है सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस का विकास होता है। अभी सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस क्या है इसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कल्पना भी उसी चीज को कर सकते हैं जिसका रूप आकृति हमारे दिमाग में हो, जिसके बारे में कोई परिचय ही नहीं है, कोई उदाहरण भी जगत में उसके सापेक्ष में किसी से नहीं दिया जाए कि सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस क्या है, उसको तो बता ही भी नहीं सकते हैं, उसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता है। जब वो अनुभव होगा तभी उसके बारे में जानूंगा। वो तो गूंगे का गुर है, खाए और मुस्काए। तो ये कर्ता का भाव कैसे विलीन हो जाए। दो ढंग से जीना हो सकता है। स्वयं को मैं केंद्रित होकर अगर हम जी रहे हैं तो कर्ता का भाव मजबूत होता है, और कर्ता का जो भाव है वह केंद्र हो जाता है, और परिध जो है वो तू हो जाता है। लेकिन कृष्ण सूत्र में कह रहे हैं जो मेरे प्रति शरणागति हो गए, जो मेरे धारा में अपने को छोड़ दिया, अपने को मिटा दिया, अपने होने का अस्तित्व को खो दिया, वो मुझको पा लेता है। अपने होने का जो अभी तक हम अस्तित्व को जाने हैं वो अज्ञान ही बस है, वो ज्ञान बस नहीं है। उस ज्ञान के प्रकाश में पहली बार हम जानते हैं कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं कि वह हमारे मेमोरी का हिस्सा होता है या शिक्षा के हिस्सा होता है या शास्त्र बता रहे हैं, वो अस्तित्वगत होता है। मेरा अस्तित्व बोलता है कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, उससे कम पर नहीं है। मैं उसी सागर से जुड़ा हूं, उसी ऊर्जा से ओतप्रोत हूं, लेकिन इसको मैं जान नहीं रहा। जब परमात्मा को केंद्र मानकर अपने को परिध मान लेता है व्यक्ति, और इस भाव से अगर जीवन को हम जीने लगते हैं, तब जीवन में एक अपूर्व क्रांति घटता है। कुछ ऐसा होता है जिसे कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो अनकहा ही रह जाए। जब परमात्मा को केंद्र मानकर हम स्वयं को जीते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि सारी मर्जी तो उसी का है।
जब गुलाब के पेड़ पर फूल खिल रहा है तो परमात्मा ही खिल रहे हैं। जब गुलाब के पेड़ पर पंखुड़ियां खुल रहा है तो परमात्मा ही उस पंखुड़ी को खोल रहे हैं। और कौन खोल रहा है? इस सूरज में जो प्रकाश है उसी के नूर से है, इस चांद में जो रोशनी है उसी के नूर से। जो कुछ है सारे में तो वही परमात्मा है, लेकिन मैं उसको नहीं देख पाता हूं, वो अदृश्य है। पदार्थ पर जो निराकार का आवरण है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा ऊर्जा जो है वह पदार्थगत है, हमारा कॉन्शसनेस ऑब्जेक्टिव है, हमारा फोकस जो है बहिर्गामी है। जब तक ये हमारा फोकस अंतर्गामी नहीं होगा तब तक मैं उस अदृश्य परमात्मा को नहीं देख सकता, जिससे पूरा ब्रह्मांड सुवासित हो रहा है, जिस प्रकाश से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। वह कौन है? इसके जानने के लिए कृष्ण बहुत सारे विधि की चर्चा कर रहे हैं। एक विधि है शरणागति, शरण भाव, समर्पण। अब ये समर्पण जो है, ये शरणागति जो है, क्या समर्पण हम करेंगे? समर्पण करने से नहीं होता है, समर्पण घटता है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर हम ही समर्पण कर रहे हैं तो मैं कल वह समर्पण वापस भी ले लूंगा। समर्पण में कर्ता का अस्तित्व नहीं है, वह एक हैपनिंग है, नॉट इट इज डूइंग। समर्पण करने की बात नहीं है, वह हैपनिंग है। घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। योग के मार्ग पर जब साधक जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सारा प्रयास करते हैं लगातार, अंतिम में वो इस गोरख धंधा से थक जाता है और उस समय उसके भीतर एक हेल्पलेस, एक असहाय भावना का उजागर होता है कि नहीं, ये मेरे करने से नहीं हो सकता है, ये मेरे करने से नहीं हो सकता है, और मेरी जहां तक सीमा है करने का वह तो कर लिया, अब ये उसकी ही मर्जी, उसकी मर्जी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो भी प्रबुद्ध पुरुष ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वह भी तो यही कह रहे हैं अंत में कि उसी की मर्जी से अध्यात्म का यात्रा होता है, और जब उसका मर्जी होता है तभी होता है। क्योंकि बूंद की क्या विशाल, बूंद की क्या ताकत, पुकार ही तो कर सकता है, मर्जी तो उसी का होगा। तो योग के अवधारणा पर जब कोई काम करता है तो अंत में पाता है कि जो मेरे करने के बस में है वो तो मैं कर लिया, लेकिन घटना घटता नहीं। जब वो घटना घटता है तो उसकी मर्जी से ही घटता है, तब उसके अंदर एक असहाय भाव होता है, एक समर्पण घटता है। करता नहीं है समर्पण, समर्पण घटता है। वह जो समर्पण जब घटता है उसी में कुछ और घटता है। देखता है मैं तो तिरोहित हो चुका हूं, अब कोई और प्रेजेंस है। घर तो बिल्कुल सूना है, घर में कोई है ही नहीं। अब घर में मैं भी नहीं हूं तो तू भी नहीं है, आर पार निकल जाए घर से तो घर में कोई मिलता ही नहीं है। घर तो बिल्कुल खाली है, लेकिन वो खाली खाली नहीं है, उसमें एक बढ़ाव है, एक प्रेजेंस है, अगम का, अगोचर का, आनंद का, अहोभाव का एक नृत्य है, एक उत्सव है। और प्रकृति तो उत्सव मना रहा है, हम उत्सव में भागी ले सकते हैं। तब देखते हैं कि आई एम डेड, मैं वही हूं, लेकिन दुश्मन हो गया था। परमात्मा हूं मैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं। कोई आदमी सम्राट हो और फिर उसे सम्राट होने का पता नहीं है, तो उसके सम्राट होने और न होने का कोई अस्तित्व नहीं है। जब पता चलता है तभी पता चलता है। तब उसे पहले वाला इल्हाम हुआ कि न जाने किन किन रूपों और आकृतियों में, न जाने किन किन मान्यताओं के शिकार होते हुए, न जाने कितने योनियों में भटका हूं, वह स्वयं के विस्मरण होने के कारण। धर्म या अध्यात्म का यात्रा है स्वयं का स्मरण, सेल्फ का स्मरण। वो कैसे घटेगा? उसी के लिए भक्ति मार्ग है, उसी के लिए योग है, उसी के लिए तंत्र है। भक्ति कोई मार्ग नहीं है, भक्ति एक अवस्था है। भीतर भाव होगा तो होगा, परमात्मा के लिए नृत्य करूं, गीत गाऊं, नहीं होगा तो नहीं होगा। आर्टिफिशियल नहीं होगा कि रोज 7 बजे
शाम को हम घंटा डुला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मुर्दा होगा, उसमें प्राण नहीं होगा, उसमें जीवन नहीं होगा, वो झूठा होगा, क्रियाकांड होगा। भक्ति एक अवस्था है जहां भीतर वो फूटता है फव्वारा परमात्मा की प्रीति में। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, रोम रोम प्रतिवेद के। वो ज्ञान ऐसा है जब भीतर फूटता है, तो ऐसा नहीं है कि सब सही जानते हैं, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क को ही सूचना मिलता है, पूरा अस्तित्व जो हमारा है उससे उसका मुस्कान निकलता है। वह छुपाए से छुपाया नहीं जा सकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं, अगर व्यक्ति मुझको समर्पित होकर, मुझको केंद्र मानकर, अपने को परिध मानकर अगर जीना शुरू कर दे, ये एक विधि है। जब इस पर हम काम करेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना में हम देखेंगे हमारे भीतर एक आमूल रूपांतरण हो गया। एक गहन मौन, एक गहन शांत, एक विश्राम, एक अपूर्व कोई स्रोत जहां से आनंद का झरना फूट रहा है। शनि को केंद्र मानकर नहीं जिए, परमात्मा को केंद्र मानकर जिए। जैसी तेरी मर्जी, फूल आए तो उसकी मर्जी, सुख आए तो उसकी मर्जी, दुख आए तो उसकी मर्जी। अब ये तो नहीं है परमात्मा को मर्जी मानकर मैं जीवन जीऊंगा तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, संताप नहीं आएगा, पीड़ा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। नहीं, वो आएगा, लेकिन उसमें पहले माइंड देखता था, अब वो रेजिस्टेंस समाप्त हो गया। परमात्मा की मर्जी, उसकी मर्जी, उसका नियम सभी के लिए बराबर है। एक तिनका का अस्तित्व जितना है उतना ही मेरा ही अस्तित्व। नियम में बदलाव तो नहीं हो सकता। यही तो अल्टीमेट सत्य का, समसरता का नियम है। लेकिन तब उसे प्रकाश में तो हम देखते ही हैं, अंधकार में भी देख लेंगे। उसे जीवन में तो देखते ही हैं, उसे मृत्यु में भी देख लेंगे। उसे सुख में देखना तो आसान है, लेकिन दुख में देखना कठिन है, वहां भी वह दिखाई देगा। इंडोनेशिया में एक ध्यान परंपरा चलता है, मोहम्मद शुबूद नाम के। वो कहते हैं कि खड़ा हो जाओ, अपने आप को अस्तित्व के प्रति खुला छोड़ दो, ओपनिंग छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ। अस्तित्व बह रहा है, उसको बहने दो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रहा है, क्योंकि परमात्मा व्यक्त नहीं है, एक एनर्जी। वो ऊर्जा बह रहा है, प्रतिपल हम में उतर रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। हम एक प्रवाह है। और जो आदमी उस प्रयोग को गहन में गया है, वो देखता है कि 21 दिन से लेकर 3 महीना तक उसके भीतर एक गहन आंतरिक रूपांतरण हो जाता है। जैसे उस बहाव में बहुत कूड़ा कचरा जो है सो बह गया है, कुछ उसके भीतर जो है आलोक का, प्रकाश का, एक नए लोक का उदय हुआ है। और ये माय के भाव का खोना ही है। या हम योग के मार्ग पर जाते हैं तो वहां भी माय के भाव को खोना ही है। उसके लिए विधियां हैं, उसके लिए योग है, उसके लिए आसन है, यम है, हठ योग है, राजयोग है, तंत्र है। ये सब बहुत सारा डिवाइस, बहुत सारी विधियों का आविष्कार किया, कैसे ये माय का भाव तिरोहित हो जाए और जो हम हैं उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएं। स्वयं का स्मरण कैसे आ जाए, सेल्फ रिमेम्बरिंग कैसे हो जाए। जब साधक एक भाव से शुद्ध का ये ध्यान विधि करता है, अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक साथ हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो बात आया है खोज के, वह यह आया है कि जो आदमी दुखी है, संताप है, पीड़ाग्रस्त है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरा हुआ, उसमें ऊर्जा बहता है बहुत कम, एक हार्मोनी में नहीं। लेकिन जो आदमी एलाइव है, प्रसन्नता से भरा है, दूसरे के प्रति दयालु है, कृतज्ञता के भाव से भरा है, अहिंसा के भाव से भरा है, उसमें वो ऊर्जा ज़्यादा बहता है। जब हम अपने आप को पूरा ओपनिंग छोड़ते हैं, कुछ नहीं करें, 1 घंटा के लिए आप अपने आप को जैसे हैं पूरा ओपनिंग छोड़ दें, अपना मैं को खो दें। मन में विचार चलता है, चलने दें, कोई मतलब नहीं है। तटस्थ रहे, निष्क्रिय रहे। भावनाएं चलता है, चलने दें, कोई मतलब नहीं। धीरे 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 देखेंगे
इसका बहाव कम आ गया, इसमें एक तटस्थता आ गया। जैसे ये पानी गंदा है, इस पानी गंदा है तो इसका साफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दो विधियां हो सकता है। एक तो गंदा पानी कैसे साफ किया जाए, इसके लिए हम प्रोसेस खोजें, विधियां खोजें, और एक तो यह है कि साफ पानी को आने दें। साफ पानी जब आएगा तो गंदे पानी को बहा कर लेकर चला जाएगा। हमारे मन छोटे छोटे विचारों में, भावनाओं में, संकीर्णताओं में कैद है। ये संकीर्णता है जो कि हम अपने आप को सीमित मान लिए हैं। जब हम अपने आप को असीम मान लिए हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, तो ये थॉट वेव्स, ये शरीर का रसायन, ये कंपन सारा जो है एक भाव में बस जाता है। एक नए लोक का, एक नए आयाम का वहां उदय होता है। लेकिन आदमी का मौज है, उसका व्यक्तित्व कैसा है? जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा ही होगा, क्योंकि समर्पण के भाव ऐसा नहीं है हम समर्पित हो जाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। किसी के भीतर कर्ता का भाव बहुत हो तब तो उसे करने की ही विधि दिया जाए, और करने की विधि कर करके वो अंतिम में थक जाता है। कर्ता को थका दो, जब कर्ता थक जाता है तब सरेंडर हो जाता है। तुरंत सरेंडर कर दो, परमात्मा यही है। नहीं समय लगाते हो, जद्दोजहद करते हो, तो फिर मंजिल दूर है। परमात्मा की तरफ से नहीं है, हमारे ही तरफ से। आदमी कैसा है? अगर आदमी भक्ति भाव से है, पैसिव एनर्जी में है, तब समर्पण के विधि बहुत उसके मौजू बैठता है। लेकिन आदमी अगर एक्टिव फोर्स में है, कर्ता के भाव से बहुत बंधा है, करने का, डूइंग का अस्तित्व है, अपनी पहचान बनाना है, तो कर्ता के भाव से तब योग के पथ को वर्ण करे, जैसा हो। तो ये जो शरणागत भाव है, जब हम परमात्मा को केंद्र मानकर, अपने को परिद मानकर जीते हैं, तब घटता है एक परम अवस्था है। जब जीसस को सूली दिया जा रहा है, तब जीसस एक बार आकाश के ओर, परमात्मा को ओर हाथ करके शिकायत करता है, ये क्या करवा रहा है? जीवन भर मैं तेरे प्रति समर्पण रहा, तेरे ही गीत गाया, तेरे ही गुण गाया, तू मुझे जानता है, मैं भी तुझे जानता हूं, फिर सूली दिलवाते हो। ये उम्मीद तुमसे नहीं थी कि अगले ही क्षण जीसस को समझ आता है, तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि जीसस अपना मर्जी चला रहा था, मन में ऐसा एक विकल्प था कि इस क्षण परमात्मा तो मुझे जरूर बचाएंगे। जीसस अपने आप को कहीं नहीं कहीं अचेतन में इस शरीर पर ही अपने आप को एक बंधा हुआ कोई परिकल्पना था, वह तिरोहित हो गया, वाष्पीभूत हो गया। उसी क्षण जीसस क्राइस्ट हो गए। रामकृष्ण के जीवन में एक घटना घटा है कि विवेकानंद रामकृष्ण के अंतिम समय में, जब उनके गला में कैंसर हो गया था, इससे वो द्रवीभूत हो गए थे, उनके पीड़ा से बहुत द्रवीभूत हो गए थे कि पानी भी नहीं पी सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, बहुत कष्ट था। तो विवेकानंद ने कहा कि माँ को क्यों नहीं कहते हैं गला के कैंसर को ठीक कर दे। रामकृष्ण मुस्कुराए, आंख बंद किए हैं और फिर खोले आंख, और विवेकानंद से उन्मुख होकर बोले कि माँ कहा कि अब इस कंठ से बहुत पानी पी लिया है, अब तो सारा कंठ तेरा है, अब भी इस पर आग्रह है। चुप हो गए। प्रकृति का अपना नियम होगा, शरीर उस नियम के अनुसार चलेगा। जब कोई इसमें बुद्धत्व का फूल खिलता है, इसका मतलब नहीं कि उस पर प्रकृति का नियम नहीं चलता है, शरीर प्रकृति के नियम के ही अनुसार चलेगा। लेकिन अब वह जल में कमलवत के समान है, जल में होते हुए जल उसे स्पर्श नहीं करता, कर्म करते हुए कर्म उसे स्पर्श नहीं करता है, सोते हुए वह नहीं सोता है, खाते हुए वह नहीं खाता, वह मात्र साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है अपने होने का अस्तित्व में। कर्ता का अस्तित्व वाष्पीभूत हो चुका है।